हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्च की 2 तारीख है और सर्दियों के ये पौधे अभी तक लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये दोनों ही पौधे अजेलिया के हैं और इनका ग्रोइंग सीजन नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का रहता है। हालांकि हल्की फ्लावरिंग इन पौधों में गर्मियों में भी रहती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में इन पौधों को छाया वाली जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है, तभी ये पौधे अपने अगले ग्रोइंग सीजन के लिए बच पाते हैं। हमारे ज़्यादातर साथियों के अजेलिया के पौधे नर्सरी से लाने के कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद ख़राब हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ये पौधे ठंडी जगहों में ग्रो किए जाने वाले परमानेंट पौधे रहते हैं और जैसे ही इनको अप्रैल के बाद ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है तो फिर ये धीरे धीरे ख़राब होना शुरू कर देते हैं। ठंडी जगहों में तो ये पौधे लगभग पूरा साल ही फूल देते हैं, लेकिन हमारी एरिया में अप्रैल के बाद गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण इन पौधों को अप्रैल के बाद कुछ स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट रहती है। आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस गर्मी बढ़ने के बाद इन पौधों को छाया वाली जगह पर शिफ्ट कर दें और लगभग अक्टूबर के महीने तक इन पर किसी भी खाद का यूज ना करें। अजेलिया के पौधों में अभी भी आपको नर्सरी पर 4 से 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इन पौधों को इस समय आप तभी खरीदिए जब आपको इनको ग्रो करने का अंदाज़ा है, क्योंकि इनका ग्रोइंग सीजन अब धीमे धीमे एंड हो रहा है। मेरे पास अजेलिया के 4 से 5 पौधे हैं और लगभग पिछले 3 या 4 सालों से मैं इनको ग्रो कर रहा हूँ। इसके फूल देखने में भी काफ़ी सुंदर रहते हैं और एक बार खिलने के बाद लगभग पूरा महीना प्लांट पर फ्रेश बने रहते हैं। अभी मेरे इन पौधों में नई नई कलियाँ बनने में हैं और ये कलियाँ इतने धीमे ग्रो करती हैं कि इनको खिलते खिलते 20 से 25 दिन और लग जाएंगे, यानी कि इस महीने के एंड तक अभी ये और फ्लावरिंग करेंगे। इनके पौधों की कॉस्ट 100 रुपये से लेकर 1000 तक भी हो सकती है। जो पौधे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस साइज़ के पौधे आपको 150 रुपये के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन जो अजेलिया के मैच्योर पौधे रहते हैं और जिनकी हाइट 2 फीट के आसपास की रहती है, वो पौधे कुछ कॉस्टली मिलते हैं। अजेलिया के पौधों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इनकी सॉइल रहती है। इसके सॉइल मिक्स में अगर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज करेंगे तो फिर नर्सरी से लाने के कुछ दिनों के बाद ये पौधे खराब हो जाएंगे। इन पौधों को जब भी आप नर्सरी से लेकर आएँ तो इनको आप नॉर्मल गार्डन सॉइल के बजाय कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सर में ग्रो कीजिए, तभी ये पौधे आपके पास लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। अजेलिया की पौधों की जड़ें और पौधों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पतली होती हैं और इस प्रकार की जड़ें नॉर्मल गार्डन सॉइल में पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिस कारण नर्सरी से लाने के बाद ये पौधे खराब हो जाते हैं। अगर आपको इन पौधों को ग्रो करने का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप इनको मिट्टी के गमलों में ग्रो कीजिए। मैं लगभग पिछले 5 या 6 सालों से पौधों को ग्रो कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्लास्टिक के गमलों में भी पौधों को ग्रो कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप पौधों को मिट्टी के गमलों में ही ग्रो करें। हाँ, आप इंडोर पौधों को प्लास्टिक के गमले में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इंडोर पौधे मेनली छायादार जगह में ग्रो किए जाते हैं और इनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है, जिस कारण इंडोर पौधे प्लास्टिक के गमलों में भी खराब नहीं होते। इस समय दिन के टाइम पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और सुबह शाम को ठंड कुछ ज़्यादा है। अभी भी मैंने इन पौधों को 5 से 6 घंटों की धूप वाली जगह पर रखा हुआ है। ये पौधे पिछले 3 या 4 साल से मेरे पास हैं और इन पौधों ने काफ़ी हद तक अब यहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट कर लिया है। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो इन पौधों को आप ज़्यादा तेज़ धूप वाली जगह पर न रखें, क्योंकि नए पौधे ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते। मेरे पौधे ज़्यादा एज के हैं, इसलिए ये दिन भर की तेज़ धूप को भी सहन कर लेते हैं। खाद की बात की जाए तो लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने मैंने अपने सभी पौधों की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट को मिलाया था। फिर इसके बाद जनवरी के महीने मैंने इनमें बायोजाइम फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था और इसी खाद का रिजल्ट है कि मेरे सभी पौधों में नवंबर से अब तक लगातार फूल आ रहे हैं। प्रोपागेशन की बात करें तो मैंने कभी भी इसको कटिंग से प्रोपागेट होते हुए नहीं देखा है। मैंने रूटिंग हार्मोन लगाकर भी इसको कटिंग से तैयार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कटिंग से इसका नया पौधा तैयार नहीं हो पाया। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि नवंबर से लेकर फरवरी के बीच इसका नया पौधा ही नर्सरी से परचेज कर लिया जाए। ये मेरे कुछ और अजेलिया के पौधे हैं, इनमें भी इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आए। इन पौधों में भी मैंने वर्मी कंपोस्ट और बायोजाइम फर्टिलाइज़र का ही यूज़ किया था। अजेलिया के पौधों में आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। आप केले के छिलकों के लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर चाय की पत्तियों को पानी में घोलकर उसका पानी भी अजेलिया के पौधों पर यूज कर सकते हैं। तो ये था अजेलिया के प्लांट की केयर से रिलेटेड आज का वीडियो। मैंने वही सब आपको इस वीडियो में बताया जो मैंने पिछले कुछ सालों से इन पौधों की केयर को लेकर एक्सपीरियंस किया है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आज के इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।